हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस पाठशाला। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट करी है उसमें हम कवर कर चुके हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक उठाया था वो क्या था, सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके हम पार्ट 1 वीडियो कवर कर चुके हैं जिसमें हमने सेल्स ऑफ ब्लड देख लिए थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इस पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे हार्ट, उससे रिलेटेड सर्कुलेशन कैसे होता है, आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में देखेंगे, हार्ट का कंडक्शन, हार्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे एंड हार्ट का जो कंडक्शन सिस्टम होता है उसको देखेंगे। तो चलिए बिना डिले करे स्टार्ट करते हैं। ये सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। एक मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होगा हमारे पास। कभी कभी पूछ सकते हैं आपको कि हार्ट का ओरिजिन कहाँ से होता है, तो हमने पढ़े हैं हमारी 3 टाइप की लेयर्स होती हैं जिससे हमारी बॉडी बनती है। एक्टोडर्म सबसे बाहर, फिर मीजोडर्म, देन एंडोडर्म। तो हमारा जो हार्ट है वो कहाँ से आ रहा है, मीजोडर्म। ठीक है, लोकेशन देख लेते हैं। ये दोनों लंग्स के बीच में होगा, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है। कवरिंग लेयर हमारे हार्ट की क्या होती है, तो देखिए एक कवरिंग लेयर होती है हमारे हार्ट के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरी का मतलब क्या हो जाएगा, बाहर का स्ट्रक्चर, कार्डियम मतलब हार्ट। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं तो आपको पता होना चाहिए। इंसानों में कैसा हार्ट होता है, 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है, इसमें 2 एट्रिया रहेंगे, 2 वेंट्रिकल रहेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा हार्ट के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम। ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पे हमारा जो आपको दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। और जो हमारा ये नीचे का पोर्शन आपको दिख रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इसी तरीके से हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर स्ट्रक्चर देखें तो देखिए ये जो आपको यहाँ से निकलते हुए दिख रही है ये हमारी क्या हो जाएगी, आयोर्टा। ठीक है, आयोर्टा कहाँ से निकलती है, आयोर्टा निकलती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये इस तरीके से लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी ये आयोर्टा निकलेगी। ठीक है, ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा क्या है, सुपीरियर वेना केवा। एक वेन्स नीचे से आ रही होती है जिसका नाम क्या होता है, इन्फीरियर वेना केवा। ये दोनों जाकर कहाँ ओपन हो रहे हैं, हमारे राइट एट्रियम में। ठीक है, अभी हमें पूरा सर्कुलेशन पढ़ने वाला है कि हार्ट में किस तरीके से ब्लड आता है, कहाँ से आता है और कौन उसे लेके जाता है। इसके बाद में इसमें एक चीज़ और ध्यान से देखनी है, जैसे ये हमारा राइट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में एक वॉल्व होता है, ये आपको इस तरीके से दिख रहा होगा वॉल्व। ये हमारा, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इस तरीके से आप यहाँ पे देखें, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ये जो आपको वॉल्व दिख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, बाइकस्पिड वॉल्व को हम एक नाम और देते हैं, वो क्या होता है, मिट्रल वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व किस साइड है, राइट साइड में, और बाइकस्पिड यानी कि मिट्रल वॉल्व है वो है हमारा लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में। तो देखिए हम वॉल्व देख चुके हैं, राइट एट्रियम एंड वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड एंड लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड। एक चीज़ यहाँ पे आपको और पता होना चाहिए, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम एंड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टम हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को डिवाइड करे वो हो जाएगा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में हो जाएगा वो हो जाएगा एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। अब हम थोड़ा सा सर्कुलेटरी सिस्टम समझ लेते हैं। अगर आप ये सिस्टम एक बार समझ लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी कि हमारी बॉडी में जो हार्ट है वो किस तरीके से काम करता है। तो देखिए बात हमारी स्टार्ट होती है लंग्स हैं, जैसे ही हमने सांस ली ऑक्सीजन हमारी लंग्स में आई, वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें ऑक्सीजन आएगी और CO2 ब्लड वेसल से लंग्स में जाके हमारे नोज़ के थ्रू बाहर निकल जाएगी। तो हमारा जो ब्लड है वो अब कैसा हो जाएगा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि उसके अंदर क्या आ गई है, ऑक्सीजन। ये ब्लड यहाँ से आ रहा है, नीचे आप देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, ये हार्ट में जा रहा है, पर जा किसके थ्रू रहा है, पल्मोनरी वेन। ये चीज़ आपको याद रखनी है, पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी वर्ड हमने कहाँ से दे दिया, लंग्स से, क्योंकि पल्मोनरी वर्ड डिनोट करता है लंग्स को, लंग्स से आ रही है तो पल्मोनरी नाम दे दिया। वेन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हार्ट की तरफ आ रही है। जो भी ब्लड वेसल हार्ट की तरफ आएगी उसको हम वेन बोलेंगे, जो भी हार्ट से बाहर निकलेगी उसे हम आर्टरी बोलेंगे। तो चलिए पल्मोनरी वेन देख ली हमने। अब क्या होगा, जैसे हमारे पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया, ये कहाँ आएगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब उसके बाद ये नीचे गिरेगा, कहाँ पहुँचेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगी उसे हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं।
तो उसमें जब सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा हार्ट में, तो ये हमारी यहाँ से ब्लड निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, बॉडी के सारे ऑर्गन्स में। तो देखिए हार्ट से बाहर निकल रही है, यानी कि पक्का कोई आर्टरी होगी। और ये कौन सी आर्टरी होती है, हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, यानी कि अयोर्टा, काफ़ी मोटी होती है। से अभी सारे बॉडी के ऑर्गन्स में क्या पहुंच गया, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमें यही तो करना था, हमें अपनी सारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आयोटा, आयोटा के बाद आर्टरी, फिर कैपिलरीज, इस तरीके से करके ये हमारे सारे सेल्स तक पहुँचेगी। सेल से फिर ये CO2 और वेस्ट मटेरियल को लेके ये ब्लड अब कैसा बन चुका है, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अब ये देखिए ये जा रहा है हमारा हार्ट की तरफ। ये दो फॉर्म में जाएगा, नीचे जाती है हमारी इन्फीरियर वेना केवा, ऊपर से जाती है सुपीरियर वेना केवा। ठीक है, ये हमारी कहाँ पहुँचेगी, हार्ट में। ये पहुँच चुकी है हमारी हार्ट के राइट एट्रियम में। ठीक है, अब वहाँ से ब्लड गिरेगा, कहाँ पहुँचेगा, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट वेंट्रिकल के थ्रू आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरीके से जाएगी हमारे लंग्स में वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, क्योंकि अब जो ब्लड है हमारा वो सारा डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, अब उसे वापस से साफ़ होना है, तो वो हमारे जाएगा लंग्स में। अब आपको पता होना चाहिए हार्ट से बाहर निकल रही है कोई ब्लड वेसल, तो यानी कि पक्का वो एक आर्टरी होगी, और जा कहाँ रही है, लंग्स की तरफ जा रही है, तो यानी कि ये कौन सी आर्टरी होगी, पल्मोनरी आर्टरी। लंग्स की तरफ जा रही है और हार्ट से निकल रही है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं हमने कौन कौन सी मेजर ब्लड वेसल्स पढ़ी हैं। देखिए जो हमारी लंग्स से आ रही थी हार्ट की तरफ, वो हमारी क्या हो जाएगी, पल्मोनरी वेन। जो फिर हमारे हार्ट से निकल के पूरी बॉडी में जा रही थी, वो हमारी क्या हो जाएगी, आयोर्टा। उसके बाद हमारी जो पूरी बॉडी से हार्ट की तरफ आ रहा था वो क्या था, वेना केवा, सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा। उसके बाद हमारे हार्ट से पंप आउट होके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स की तरफ जा रहा था, उस वो कौन सी वेसल से जा रहा था, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि आर्टरी है तो फिर उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्यों है। ये एक्सेप्शंस हैं कि आर्टरी में भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बाकी सारी आर्टरीज में ऐसा नहीं होगा, पर जो हार्ट से रिलेटेड है उनमें एक्सेप्शंस होता है। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन क्या याद रखनी है, जो हार्ट की तरफ आए वो वेन्स हैं, जो हार्ट से बाहर निकले वो आर्टरीज हैं। ठीक है, अब ये चार नाम अच्छे से याद रख लीजिए, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पल्मोनरी यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये लंग्स से निकल के आ रहा है, और इस तरफ सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बॉडी से निकल के आ रहा है। अब हम देख लेते हैं हमारे हार्ट का कंडक्शन सिस्टम। आपको पता होना चाहिए कि हार्ट हमारा कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल, खुद से इसमें कॉन्ट्रैक्शंस होते रहते हैं। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, हार्ट को जब वो बाहर निकालते हैं ऑपरेशन करने के बाद, तब भी कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है। क्यों, क्योंकि उसके पास खुद से भी एक छोटा सा नर्वस सिस्टम बोल सकते हैं, खुद से भी उसके पास कुछ नर्व फाइबर होते हैं जिनके थ्रू वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो देख लेते हैं कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या था, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में एक छोटा सा आपको यहाँ पे टिश्यू दिख रहा होगा, ये होता है ऐसे नोड। ठीक है, ये ऐसे नोड यानी कि साइनोएट्रियल नोड, इसके थ्रू कॉन्ट्रैक्शंस जाएंगे, वो पहुँचेंगे दूसरे स्ट्रक्चर पे। ये हमारा क्या है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। यहाँ से ये पहुँचेगा हमारे, ये सेप्टा आपको दिख रहा होगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर पहुँचा है इसको हम क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस। फिर बंडल ऑफ हिस के बाद ये और ब्रांचेस बनेंगी इसके अंदर, और ये राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, पुरकिंजे फाइबर्स। देख लीजिए कौन कौन से स्ट्रक्चर देख लिए हमने, ऐसे नोड, उसके बाद एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर। थोड़ा सा ऐसे नोड के बारे में देखते हैं। देखिए ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट एट्रियम में, हमने अभी देखा है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेन कॉन्ट्रैक्शंस। ठीक है, स्टार्ट भी यहीं से हो रहा है और मेंटेन भी हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ द हार्ट। आपने पेस मेकर वर्ड काफ़ी सुना होगा। पेस मेकर ऑफ हार्ट क्या होता है, ऐसे नोड। ठीक है, ये पूछ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसी तरीके से एवी नोड देख लेते हैं। एवी नोड प्रेजेंट इन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा, ये हमने देख ही लिया पीछे। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कार्डियक साइकिल। अभी हम जो बात कर रहे थे, वेंट्रिकल सिस्टोल होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके थ्रू ब्लड बाहर निकलेगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का जो सिस्टम है वो 1 मिनट में कितनी बार हो जाता है, तो देखिए आवर हार्ट नॉर्मली बीट्स फॉर 70 to 75 टाइम्स इन अ मिनट, और एवरेज अगर हम देखें तो 72 बीट्स पर मिनट। ये हमारी क्या है, हार्ट रेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरेज कितना है, 72 बीट्स पर मिनट। तो देखिए ईच कार्डिक साइकिल इज़ ऑफ 0.8 सेकेंड। देख रहे हैं आप कितना छोटा होता है, मतलब 0.8 सेकेंड में हमारा हार्ट एक बार बीट कर चुका होता है, और वो अपने अंदर से कितना ब्लड बाहर निकालेगा, 70 ml।
एक बीट में 70 ml, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 मिनट में कितना आ जाएगा वो 5000 ml यानी कि 5 लीटर। और हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली इतना ही ब्लड होता है, 5 to 6 लीटर। अब हम देख लेते हैं ईच कार्डियक साइकिल हैज़ 2 प्रोमिनेंट साउंड। हमारा जो हार्ट है वो जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसमें 2 तरीके की साउंड आती हैं जो हमें अपने स्टेथोस्कोप से भी सुनाई दे सकती है। इसको हम क्या बोलते हैं, लब डब साउंड। इसको हम क्या बोलते हैं, S1 एंड S2 साउंड। क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हमने देखे थे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व, जब वो क्लोज होते हैं एक साथ तो तब आवाज़ आती है लब यानी कि S। इसी तरीके से 2 वॉल्व और होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल्व। ये कहाँ होते हैं, जहाँ पे हमारी अयोर्टा ओपन हो रही थी एंड जहाँ पे हमारी पल्मोनरी आर्टरी ओपन हो रही थी, वहाँ पे हमारे सेमिलुनर वॉल्व होते हैं। जब वो क्लोज होते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, डब, ठीक है, यानी कि S2। देख लीजिए, S1 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, S2 इज ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वॉल्व, जिसमें क्या आ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी एंड आयोटिक वॉल्व। इतना डीप आपको नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि हाँ 2 साउंड होती हैं, लब डब, ठीक है। अब देखिए इकोकार्डियोग्राफी क्या होता है। आपने ECG का नाम काफ़ी सुना होगा। ECG मतलब क्या होता है, इकोकार्डियोग्राफी। इसमें क्या होगा, पेपर में हमारे जितने भी कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं उसको रिकॉर्ड किया जाता है, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरीके का कुछ आपको ग्राफ देखने को मिलता है। अब देखिए, कभी कभी आपसे पूछ सकते हैं कि हार्ट तो चलो ऐसा ऑर्गन हो गया जो सारी बॉडी को सप्लाई कर रहा है, पर हार्ट को किससे सप्लाई मिल रही है। तो हार्ट को सप्लाई मिलती है बाय कोरोनरी सिस्टम। तो 2 टाइप की कोरोनरी आर्टरीज हो सकती हैं। ये आपको राइट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, इसी तरीके से यहाँ पे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है। चलिए अब हम देख लेते हैं कुछ डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखिए, आपने ब्लड प्रेशर के बारे में तो ज़रूर सुना ही होगा। ब्लड प्रेशर क्या होता है, एक नॉर्मल रेंज होती है 120 से 80 mmHg, यानी कि मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी इसकी यूनिट होती है। अगर इतना या इससे थोड़ा बहुत कम आपका रेंज आ रहा है तो यानी कि आपका BP कैसा है, नॉर्मल। अगर आपका BP है वो 140/90 से ज़्यादा आ रहा है तो, और रिपीटेडली बार बार ज़्यादा आ रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन, ठीक। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो काफ़ी कॉमन हो चुकी है आजकल। इट अफेक्ट ब्रेन एंड किडनी। यहाँ पे आपको जो कंपोनेंट दिख रहा है ना 120 आगे वाला, इसे हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। इसी तरीके से जो हमारा 80 आपको नीचे दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, सिस्टोलिक प्रेशर हो गया हमारा 120 एंड डायस्टोलिक प्रेशर हो गया 80। अब हम देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ क्या होती हैं, जब हमारी जो आर्टरी होती है, आर्टरी के अंदर जब लिपिड और प्लेटलेट्स जब कोगुलेट होने लगते हैं और हमारा आर्टरी का जो पाथ है वो नैरो हो जाता है, इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड आगे कम जा पाएगा, और आगे ब्लड कम जा पाएगा तो उससे क्या क्या हो सकता है, तो इससे क्या हो सकता है, एंजाइना, चेस्ट पेन। इसके अलावा MI भी हो सकता है, MI यानी कि कार्डियक अरेस्ट। इसके अलावा हार्ट फेलियर देख लेते हैं। हार्ट फेलियर क्या होता है, जब हार्ट इनफ ब्लड पंप नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इतना आपको डीप नहीं जाना है। अगर इस पूरी स्लाइड में से अगर आप ये भी याद रखते हैं ना कि हाई ब्लड प्रेशर का रेंज कितना होता है, तो 140/90 के इक्वल या उससे ज़्यादा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटेंशन। ओके, तो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट 2 भी यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड MCQs। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई आपकी तरफ से सजेशन हो इस सीरीज़ के अलावा कोई और टॉपिक जो आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बिल्कुल सजेस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से पढ़ते रहिए, एक बार इस तरह से पढ़ते रहिए, लिंक्स अपने आप मिलते जाएंगे। थोड़ा आप कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा सा फैक्ट्स याद रखिए, तो आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं MCQs ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसके बाद हम देखने वाले हैं अपना नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरल सिस्टम। तो वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। ओके, थैंक यू।